हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में कि चूंकि पिछली क्लास में हम पढ़े थे क्या सिंपल जर्नल एंट्री। इसमें बस दो ही अकाउंट बनेगा, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अब आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, कंपाउंड जर्नल एंट्री। चूंकि देखिए दे रहा है यहाँ पे ऐसी जर्नल एंट्री, दे रहा है यहाँ पे ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। अब हो सकता है कि जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, उसमें एक से अधिक डेबिट हो रहा है और एक से अधिक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो। तो ऐसे ट्रांजेक्शन की यदि एंट्री करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री। जो आगे दे रहा है दो या दो से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते। अगर जो आप कोई सिंगल सिंगल जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, सिंपल जर्नल एंट्री, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर जो कोई गुड्स हम 1,000 का खरीदे, कितने का, 1,000, 500 हम क्या किए, कैश दे दिए। 500 रुपये हम क्या दे दिए, कैश। और बाकी का 500 रुपये या तो हम क्रेडिट बेस पे रख दिए, 500 जो रह गया है, या तो हम क्रेडिट बेस पे रखे या तो हम उसको क्या कर दिए ऑनलाइन यानी कि बैंक के माध्यम से। तो यहाँ पे तीन अकाउंट बन रहा है ना, पहला तो परचेज का, दूसरा किसका, कैश का, और तीसरा बैंक। तो अगर जो कंपाउंड जर्नल एंट्री लेंगे, हम एक बार 500 का परचेज दिखाएंगे और 500 का पेमेंट दिखाएंगे कैश से, फिर दूसरा जर्नल एंट्री पास करने जाएंगे तो फिर 500 का पर्ची दिखाएंगे और 500 का पेमेंट दिखाएंगे किससे, बैंक से। तो दो बार पास करना पड़ रहा है ना। लेकिन दो या दो से अधिक बार पास करने के बजाय हम एक ही बार में कंपाउंड जर्नल एंट्री पास कर, क्योंकि एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट। इतना क्लियर है ना। यानी कि जहां पे ऐसे ट्रांजेक्शन मिलेगा कि एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो वो कैसा एंट्री होगा, कंपाउंड जर्नल। जो आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ। कर एग्जाम्पल is on 13 April 30 April 2020 made a payment of Rs 50। 30 अप्रैल 2020 को एक मेड ए पेमेंट, एक पेमेंट बनाया गया, एक पेमेंट किया गया ऑफ आरएस कितने का, 50। टुवार्ड किसके, तो किसके लिए, तो पहला करा टेलीफोन बिल ऑफ आरएस 20, स्टेशनरी एक्सपेंस आरएस 20 एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस आरएस 10 बाई। तो चेक के जगह पे किसका बैंक बने, किसका अकाउंट बनेगा, बैंक। तो सबसे पहले तो देखिए टेलीफोन एक्सपेंस हो रहा है, तो पहला अकाउंट किसका बना है, टेलीफोन। दूसरा क्या एक्सपेंस हो रहा है, स्टेशन बिल। दूसरा किसका बना है, स्टेशन बिल। तीसरा किसका हो रहा है, ट्रेवलिंग। और पैसा कौन दे रहा है, बैंक। तो अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, ये दिया उससे अच्छा हम लोग समझ लेते, डेबिट कौन और क्रेडिट कौन। तो यहाँ पर टेलीफोन बिल इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है, सिंपल लिखा हुआ है ना, टेलीफोन बिल, फिर स्टेशनरी एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हो रहा है कि इनकम हो रहा है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस किस अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल में जाएगा। और नॉमिनल का रूल क्या है कि जब व्यय होगा तो क्या करना होगा, डेबिट, और जब आय होगा तब क्या करना होगा, क्रेडिट। तो व्यय हो रहा है तो इस अकाउंट को हम क्या करेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस, ये भी तो एक्सपेंसिव हो रहा है ना, तो ये अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये भी तो एक्सपेंसिव हो रहा है ना, ये भी हमारा क्या होगा, आया समझ में ना। अब अगर जो हम गए थे कहीं यात्रा करने के लिए एक मंथ के लिए, तो हम टेलीफोन बिल, सिर्फ फोन का जो है बिल, वो कितना खर्च कर दिए, 30। स्टेशनरी एक्सपेंस, या इतना सिंपली समझ लीजिए कि हमारा बिजनेस है और बिजनेस में जो हम लोग कॉलिंग करते हैं, तो कॉलिंग टोटल टेलीफोन का बिल एक्सपेंस कितना हुआ है अभी तक, 20। और जो हमारा बिजनेस है उसको चलाने के लिए कुछ स्टेशनरी चाहिए, रजिस्टर चाहिए, पेन चाहिए, कुछ न कुछ बुक्स चाहिए, इन सब के लिए हम कितना खर्च कर दिए, 20,000। दूसरे चीज कि बिजनेस में हम यात्रा किए बिजनेस के पर्पज से, तो उसके लिए हमारा खर्च हो गया कितना, 10। तो टोटली जहां जहां हम ये खर्च किए हैं ना, सबका पेमेंट हम बैंक से किए यानी कि चेक के माध्यम से। तो देने वाला तो एक ही है ना, लेकिन खर्च होने वाला कितने जगह है, 3। तो अगला हम अकाउंट बना लेंगे किसका, बैंक। जैसे एग्जाम्पल बना लिया गया सिटी बैंक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बैंक है लेकिन किस बैंक है ये पता भी नहीं है ना, तो एक एग्जाम्पल बना लिया गया है कि इसका सिटी बैंक। जैसे अगर जो ऊपर कहीं बैंक का जिक्र कहीं भी होता है तो समझते वही हमारा बैंक है, लेकिन सिंपली अगर बैंक नहीं तो हम किसका ले लिए,
अब यहाँ पर टेलीफोन बिल, स्टेशनरी एक्सपेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस तीनों का पेमेंट करें किसके माध्यम से? बैंक के माध्यम से। अब ये तीनों एक्सपेंस हो रहा था डेबिट, तो बैंक किस अकाउंट का है? बैंक किस अकाउंट का है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि देने वाले को क्रेडिट और पाने वाले को डेबिट। तो जब हम पेमेंट करें तो बैंक देने वाला हो रहा है ना, तो देने वाला जिसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? अब कोई दिक्कत इसमें? तो कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या समझा रहा है ना, जैसे देखिए इसी को थोड़ा सा विस्तार में समझाया है। कह रहा है इन द एवब क्या दिया यहाँ पे, एवब एंट्री वी हैव डेबिट 3 अकाउंट। कि लगभग कितना अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है? 3 अकाउंट। कौन कौन सा? टेलीफोन बिल, स्टेशनरी एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एंड क्रेडिट वन अकाउंट दैट इट इज सिटी बैंक अकाउंट। जैसे चेक की जगह पे क्या ले लिया गया है? बैंक अकाउंट। तो यह क्या हो रहा है? क्रेडिट। कह रहा है एक कंपाउंड एंट्री कैन बी रिकॉर्डेड इन एनी वन फॉलोइंग मैनर्स। अगर जो हम कंपाउंड एंट्री का यूज नहीं करते तो हम क्या करेंगे? टेलीफोन बिल का एक्सपेंस एक बार चढ़ाएंगे, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट होना और दूसरा अकाउंट क्या होना है? क्रेडिट। तो ये अकाउंट डेबिट होगा, तो अगला जो बैंक का अकाउंट आएगा वो हम ले लेंगे यहाँ पे सिटी बैंक या जो भी बैंक हो बैंक, और इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। एक एंट्री से। फिर दूसरा हम एंट्री करने जाएंगे, उसमें करेंगे स्टेशनरी और फिर बैंक। स्टेशनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट, फिर सेव कर लेंगे। फिर अगला ट्रांजेक्शन करने जाएंगे। इस प्रकार कितना ट्रांजेक्शन होगा? 3 होगा। लेकिन अलग अलग पास करने के बजाय हम एक बार कंपाउंड जर्नल एंट्री आसानी से पास कर सकते। अब इसका मैनर्स क्या है, इसका बिहेवियर क्या है? तो यहाँ पे दे रहा है नीचे कि डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट वन अकाउंट। कि जब आप कंपाउंड जर्नल एंट्री में जाएंगे ना, तो डेबिट जो है वो मल्टीपल अकाउंट हो सकता है, लेकिन क्रेडिट कितना होगा? एक अकाउंट। अगला कह रहा है डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट। ऐसा भी हो सकता है डेबिट भी मल्टीपल अकाउंट होगा और क्रेडिट भी मल्टीपल अकाउंट। वो कैसे? तो जैसे अभी टोटली मिला करके खर्च यहाँ कितना आया था? 50। तो पेमेंट कर देगा टोटल किसके माध्यम से? बैंक के माध्यम से किया गया 50,000। लेकिन अगर यही पेमेंट ये होता कि नहीं, 30,000 जो है बैंक के माध्यम से हुआ है और 20,000 कैश। तो आप बताइए डेबिट मल्टीपल अकाउंट है ना, तो क्रेडिट भी मल्टीपल अकाउंट होता है कि नहीं होता? तो वो भी कह रहा है कि मल्टीपल अकाउंट भी डेबिट हो सकता है और मल्टीपल अकाउंट भी क्रेडिट हो सकता है। और अगला कह रहा है डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल। हो सकता है कहीं डेबिट एक ही अकाउंट हो लेकिन क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट। कैसे? तो यही एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हम टेलीफोन बिल एक्सपेंस कर ले कितने का? 20,000। कितने का? 20। अब इस 20,000 में हम 10,000 जो है वो बैंक के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो टेलीफोन एक्सपेंस हो रहा तो क्या होगा? बैंक देने वाला तो क्या हो जाएगा? लेकिन कितना दिया है? कैश हम दे दिए 5। कैश कितना दे दिए? 5। तो कैश बिजनेस में आ रहा है कि तब जा रहा है? तब तो जा रहा है ना, एक्सपेंस कर रहा है तो ये भी अकाउंट क्या हो जाएगा? तो वन अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट। लेकिन अभी फिर 5,000 है, 10,000 बैंक और 5,000 कैश। 5,000 हम क्रेडिट बेस पे ले लिए, यानी किस बेस पे? उधार बेस पे। तो अगर जो किसी से हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो देने वाला ही हो रहा है ना, तभी तो हम टेलीफोन बिल यूज कर पा रहे हैं। देने वाला तो उसका अकाउंट भी क्या हो जाएगा? आ रहा समझ में ना? तो पहला टेलीफोन डेबिट और बाकी का 3 अकाउंट क्या हो जाएगा? अब इसमें समझा रहा है ना कि वन अकाउंट डेबिट हो सकता है, मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। वन अकाउंट मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो सकता है, वन अकाउंट क्रेडिट। मल्टीपल अकाउंट भी डेबिट हो सकता है और मल्टीपल अकाउंट भी क्रेडिट हो सकता है। ये किसका मैनर है? कंपाउंड जर्नल एंट्री। इतना क्लियर है ना? और आगे यहाँ पे दे रहा है एक एग्जांपल, जैसे दे रहा है किसके लिए? धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज। आगे क्या दे रहा है यहाँ पे? और नीचे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन फॉर अप्रैल 2020। आगे दे रहा है क्या? जर्नलिस्ट द ट्रांजेक्शन। अब कुछ ऐसे ये बिजनेस जो है ना धनलक्ष्मी, अब इसके कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे जो नीचे दिया गया। आया समझे ना? देखिए इसमें दोनों मिक्स है। दोनों मिक्स का मतलब क्या है? कंपाउंड भी और जनरल भी। कंपाउंड पहला वाला, जनरल पहला वाला बनेगा। सिंपल जनरल एंट्री कैसे? तेरा ऑनर इन्वेस्टेड द अमाउंट इन ए बिजनेस
फॉर आर्यसैला वाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चेक और चेक नंबर दिया है। देखिए दो बैंक दे रहा है, पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा दे रहा है क्या, आईसीसीआई बैंक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो चेक है वो किसका है, स्टेट बैंक, और जो हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वो हमारा अकाउंट कौन सा, आईसीआई बैंक। तो हम जो अकाउंट बनाएंगे वो आईसीआई बैंक का ही बनाए, क्योंकि जो हमारा बैंक हम अपने ही बैंक से मतलब रखेंगे ना। अब सपोज करिए कि आपको पैसा देना हमें, अब आपका आईसीसीआई बैंक का है और हमारे स्टेट बैंक का है, हम दे देंगे तो आपको हमारे बैंक से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। आप अपने ही बैंक में जाइए, वो चेक जमा करिए, वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर। तो चेक किस बैंक का उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमारे अकाउंट किस बैंक का है हमको उससे। तो अकाउंट बनेगा, क्योंकि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो पहला बन जाए किसका, कैपिटल। ये आप लोग पढ़े, पहला किसका बन जाएगा, कैपिटल। दूसरा किसके माध्यम से, तो आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा इसका बन जाएगा ना। अब आप बताइए, अगर जो हम अपने बिजनेस से पैसा लगा के पहले बैंक में पैसा जमा करेंगे ना, तो वही वही तो हो रहा है ना। जब बैंक में पैसा जमा करें तो बैंक पाने वाला हो रहा है कि देने वाला, अरे तो पाने वाला होगा ना। और कैपिटल अकाउंट पाने वाला हो रहा है कि देने वाला, देने। कैपिटल देने वाला किसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और बैंक पाने वाला किसका अकाउंट क्या हो जाएगा, और अमाउंट लिख देंगे कितना, 6 लाख, दोनों। पहला क्लियर है ना। दूसरा कह रहा है परचेज मशीनरी फ्रॉम सैम, कि आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं किससे, सैम से। अगला कह रहा क्या है, हाँ मशीन टूल्स अमाउंटेड 1 लाख, कितने का खरीद रहे हैं, 1 लाख का। मेरा बाइंग बाई पेइंग चेक, और किस बैंक से हम खरीद रहे हैं, आईसीसीआई बैंक, ये हमारा चेक, इसी बैंक हम चेक दे रहे हैं ना। दो अकाउंट, पहला मशीनरी और दूसरा मशीनरी का अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, परचेज किया जा रहा है ना, तो मशीनरी बिजनेस में आ रहा है ना, तो आएगा तो क्या होगा उसका अकाउंट, डेबिट। और अगर हम खरीदने गए हैं तो पेमेंट कर रहे हैं, तो हम पैसा बैंक को दिए हैं, अब बैंक पैसा उनको दे रहा है। बैंक देने वाला हो रहा है, पाने वाला हो, देने वाला। देने वाला तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा। तो लगभग अब ये क्लियर है ना। हाँ थोड़ा सा तीसरा में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि तीसरा कंपाउंड जनरल एंट्री। कौन सा एंट्री है, कंपाउंड। क्या कह रहा, परचेज फर्नीचर फ्रॉम केपीएन फर्नीचर, कि आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कहाँ से, केपीएन फर्नीचर से। फॉर आरएस कितने रुपए का, 90,000, बाई पेइंग चेक, किसके माध्यम से। उसके साथ साथ फिर कह रहा है परचेज गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी ट्रेडर्स अमाउंटेड। अगर जो अलग होता तो हम अलग समझते, लेकिन एक ही में दिया है ना। हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में चले गए थे, तो केपीएन फर्नीचर से हम 90,000 का फर्नीचर परचेज कर, उसका भी पेमेंट हम बैंक से कर दिए। और लक्ष्मी ट्रेडर से हम कुछ गुड्स परचेज किए, उसका भी पेमेंट हम चेक के माध्यम से ही। तो कितने अकाउंट बनेगा आप, 3 बने। किसका किसका, तो पहला गुड्स परचेज है, तो पहला अकाउंट बन जाएगा सिर्फ परचेज का। दूसरा क्या परचेज हो रहा है, फर्नीचर का। और तीसरा पेमेंट करने वाला कौन है, वही बैंक है ना, आईसीसीआई बैंक। क्या है, हम ले लिए बैंक है। अब आप पहचानेंगे कौन डेबिट और कौन क्रेडिट। परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस से जिसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, इसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और बैंक देने वाला है कि पाने वाला, देने वाला, जिसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। अब आप सोचेंगे डेबिट डेबिट का अमाउंट तो दिया, लेकिन क्रेडिट का अमाउंट नहीं दिया है, क्योंकि एक जगह 90 का कर रहे हैं और एक जगह कितने कर रहे हैं। तो एक जगह डेबिट जो परचेज हुआ वो 50 का है, और दूसरी जगह कितने का है, 90 का। तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ट्रांजेक्शन समझ आ रहा कैसे होगा, क्योंकि डेबिट डेबिट का अमाउंट जुड़ जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, क्रेडिट के बराबर। दोनों में कोई दिक्कत, कितना, 3 बताया ना। अगला दे रहा है सोल्ड गुड्स ऑन कैश अमाउंटेड आरएस 5 गणेश इंटरप्राइजेज, ये तो लगभग हो ही जाएगा ना। दो ही अकाउंट बनेगा, पहला किसका, सेल्स का, और दूसरा कैश।
तो सेल्स हो जाएगा क्रेडिट और कैश हो जाएगा। हाँ लेकिन ये ट्रांजेक्शन समझने वाला है, समझिए। कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर विवेक ऑन कैश अमाउंटेड 2000, कि मिस्टर विवेक के पास हम सामान खरीदने गए थे, कितने रुपए का, 2000 का कैश। और आ कह रहा आर्यस सो डिस्काउंट वाज रिसीव फ्रॉम मिस्टर विवेक फॉर द गुड्स परचेज ऑन कैश ऑफ आर्यस, कि जब विवेक से हम 2000 का सामान खरीदने गए थे ना, तो विवेक 100 रुपए का डिस्काउंट दिया था, जो डिस्काउंट रिसीव हुआ था फ्रॉम मिस्टर विवेक से द गुड्स परचेज ऑन कैश। क्यों, तो हमने गुड्स कैश परचेज किया था इसी। आ रहा समझे ना। जैसे मिस्टर विवेक के पास गए, अगर जो हम उनके पास अगर जो क्रेडिट बेस पे सब खरीदेंगे, हमको डिस्काउंट नहीं देंगे, लेकिन हम 2000 का सामान खरीद और कैश दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कैश देंगे तो आपको 100 रुपये हम डिस्काउंट दे देंगे। कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, परचेज का, कैश का और डिस्काउंट। अब यहाँ पे दो चीज समझिएगा, डिस्काउंट दो होता है, एक डिस्काउंट रिसीव होता है और एक डिस्काउंट अलाउ होता है। एक क्या होता है डिस्काउंट रिसीव और दूसरा डिस्काउंट अलाउ। तो रिसीव कब लगेगा और अलाउ कब लगेगा, जब हम कोई गुड्स परचेज करेंगे। अगर जो हम किसी व्यक्ति के पास गए कोई सामान खरीदने के लिए, तो उससे अगर हम 2000 का खरीदे हैं, 100 रुपये छोड़ दिया, तो 100 रुपये हमको रिसीव हो गया, अलाउ हुआ, रिसीव होगा ना। तो परचेज के समय हमेशा डिस्काउंट रिसीव लगाया जाता है, और सेल्स के समय हमेशा डिस्काउंट अलाउ लगाया जाता है। तो जब रिसीव होगा तो क्रेडिट होगा, और जब अलाउ होगा तो डेबिट। क्यों, क्योंकि अगर जो ये 2000 का सामान खरीदे हैं, 100 रुपये अगर जो नहीं छोड़े होते, तो ये हमको इनकम नहीं होता, 2000 को 2000 पूरा देना होता। अब हमको 1900 देना, 100 रुपया नहीं देना, तो 100 रुपया लाभ हुआ कि नहीं हुआ। जब लाभ होगा तो डेबिट होगा क्रेडिट, क्रेडिट हो, क्योंकि आप लोग पहले ही पढ़े हैं। अब यही सेल पर ले लीजिए, कि 2000 का सामान आप बेच रहे हैं, अगर आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, तो क्या आपको 2000 से कम पैसा देगा, 2000 पूरा पैसा देगा ना। अब आप अलाउ कर दिए, छूट कर दिए, कि काम करिए 2000 का है, 100 रुपये हम आपको छूट दे रहे हैं, आप हमको 1900 रुपये दे दिए। अगर आप उसको 100 रुपये नहीं छोड़े होते, तो 100 रुपये आपका इनकम होता कि नहीं। अब वो 100 रुपये आपका क्या हो गया, एक्सपेंस। और जब एक्सपेंस हो तो डेबिट हो क्रेडिट। तो जब परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव आएगा तो क्रेडिट, और जब सेल के साथ डिस्काउंट अलाउ आएगा तो डेबिट। क्लियर है ना। अब यहाँ पे कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, पहला परचेज, दूसरा कैश, और तीसरा डिस्काउंट। परचेज क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, एक्सपेंस हो रहा है, और एक्सपेंस हो रहा है तो क्या होगा, कैश बिजनेस में क्या हो रहा है, जा रहा है कि आ रहा है, कैश परचेज का बिजनेस से जा रहा है ना, तो जाएगा तो अकाउंट क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव, यानी कि इनकम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। परचेज कितने का कर रहे थे, 2000 का, डिस्काउंट कितना मिला, 100, तो पेमेंट कैश कितना देंगे उसको, प्राइस समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत इसमें। अगला करा पैड आ रही है 24,000 फॉर रेंट और चेक, किसका है, चेक नंबर दिया है, और आप ICICI में पैड यानी कि पेमेंट किया जा रहा है, किस चीज का, रेंट का। दो अकाउंट बनेगा, एक रेंट का और दूसरा बैंक का। तो रेंट हमारा एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट, और बैंक देने वाला है तो क्रेडिट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, डिप्रिसिएशन ऑफ RS 850 चार्ज मशीन। इसके पहले जो मशीनरी परचेज किए थे ना, उस पर डिप्रिसिएशन लग गया कितना परसेंट, कितना रुपए, 8। अभी आपको डिप्रिसिएशन समझ में नहीं आ रहा हो, फिर थोड़ा समझा दे रहे हैं, ये आगे हम लोग क्लियर से पढ़ेंगे। डिप्रिसिएशन क्या है, कि अगर हम कोई गुड्स परचेज करें, अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये रिमोट ईस्ट में जाएं और 2000 रुपए में अगर मार्केट से खरीद कर लेकर के आए, और अगर जो अगले दिन हम बेचने जाएंगे ना, 2000 का खरीदें, 2000 कभी नहीं मिलेगा ना। 2000 का खरीद करके लेके आए हैं, और अगर जो हम इसको बेचेंगे तो 1800 या 1900 में बिकेगा, लेकिन पूरा पूरा 2000 नहीं मिलेगा। तो जो अमाउंट कम होगा वही हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज, वही क्या होता है, डिप्रिसिएशन। तो जो मशीनरी ऊपर परचेज किए हैं, वही हमारा कितना इसमें जा रहा है डिप्रिसिएशन चार्ज, 800।
दो अकाउंट, मशीनरी जा रहा है और डिप्रिसिएशन, तभी तो डिप्रिसिएशन हो रहा है ना। और डिप्रिसिएशन का अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि हम खरीदे थे 1 लाख में और उसको बेच रहे हैं तो तभी डिप्रिसिएशन लग रहा है ना। तो हमारा इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है। डिप्रिसिएशन कभी भी एक्सपेंस होता है, क्योंकि अगर जो हम ये 2000 का खरीदें 2000 बिक जाएगा तो कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो हमारा लॉस नहीं। और अगर ये 2000 का खरीदे इसमें 1800 हम बेच रहे हैं, डिप्रिसिएशन यानी कि एक्सपेंस हो रहा है। आ समझे ना, एक्सपेंस हुआ तो डिप्रिसिएशन का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और मशीनरी बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, जब सेल करें तभी डिप्रिसिएशन लग रहा है ना। ये बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो मशीनरी का अकाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट 850 ऊपर 850। अभी हमने आपको जितना ट्रांजेक्शन बताया, इसमें कोई ऐसा ट्रांजेक्शन लिख लीजिए समझ में नहीं आता कुछ तो बता दो, बन जाएगा। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो समझ में नहीं आया हो, कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, समझ लीजिए ऐसे ही नॉर्मली। ऊपर वाला कह रहा है ऑनर इन्वेस्टेड द अमाउंट इन ए बिजनेस फॉर आर ईयर्स, वाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक नंबर, और कह रहा है टू आईसीसीआई, कि जो बिजनेस का ऑनर है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 6 लाख रुपए चेक के माध्यम से, जो आपका किसका है, आईसीसीआई बैंक। तो हम बताएं दो अकाउंट बनेगा, पहला कैपिटल और दूसरा बैंक। कैपिटल क्यों बनेगा, क्योंकि बिजनेस के मालिक द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल। तो इन्वेस्ट करे तो पैसा क्या कहलाएगा, कैपिटल। और देने वाला कौन हो रहा है, अब अगर जो दे रहा है कैपिटल, तो फिलहाल पाने वाला तो बैंक हो रहा है ना। तो हम बताएं कैपिटल के अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल देने वाला, और बैंक फिलहाल पाने वाला, तो उसका अकाउंट क्या होगा, दे। अगला होता है परचेज मशीनरी फ्रॉम सैम, हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं कहाँ से, सैम से। और अमाउंट कितना है, 1 लाख, जो बाई पेइंग चेक के माध्यम से पेमेंट किया जाए। और चेक की जगह पे कैश होता है, हम दो अकाउंट लेते हैं, मशीनरी का और फिर कैश। लेकिन कैश नहीं है तो क्या है, बैंक। दो अकाउंट लेंगे, एक मशीनरी और दूसरा, मशीनरी बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, और बैंक देने वाला हो रहा है तो। अगला बताए फर्नीचर परचेज फर्नीचर फ्रॉम केपीएन, फ्रॉम केपीएन, कि हम गुड्स परचेज फर्नीचर परचेज करें केपीएन इंटरप्राइजेस से, केपीएन फर्नीचर से, कितना कितने का, 90,000। और पेमेंट किस माध्यम से किए, उसके साथ साथ हम उधर ही कहीं गुड्स परचेज करें लक्ष्मी ट्रेडर्स से, जो कितने रुपए का है। तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, परचेज कर एक्सपेंस हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। और देने वाला कौन है, बैंक। तो दो अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट। अगला होता है सोल्ड गुड्स ऑन कैश अमाउंटेड, जब यही पता चल गया गुड्स सेल किया जा रहा है और अमाउंट कैश दिया जा रहा है, तो सेल कर रहे हैं तो हमारा सेल का अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो इनकम होगा, और इनकम हो तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। कैश डेबिट होगा क्रेडिट, तो कैश सेल कर रहे हैं तो बिजनेस में हमारा कैश आएगा, और जब कोई भी धन उस बिजनेस में आकर क्या करेंगे, डेबिट करें। अगला जरा परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर विवेक, कि विवेक हम क्या किए, कोई गुड्स परचेज किए कितने रुपए का, 2000। और विवेक ने क्या किया, 100 रुपये डिस्काउंट कर दिया, क्यों, क्योंकि हम उससे कैश परचेज किए थे इस। बताएं दो अकाउंट बनेगा, पहला कौन सा, पहला परचेज का, दूसरा कैश का, और तीसरा डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है यानी कि इनकम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। कैश बिजनेस से जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। और परचेज कर रहे हैं एक्सपेंस हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। हो जाएगा ना। अगला कह रहा है पैड आरएस, पैड यानी कि पेमेंट, आरएस 24 रेंट थॉट, कि आप क्या कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं चेक के माध्यम से, दो अकाउंट, पहला बैंक का और दूसरा रेंट। रेंट एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट, और बैंक देने वाला है तो क्रेडिट। और अगला होता है डिप्रिसिएशन चार्ज, मशीनरी पे क्या लग रहा है, डिप्रिसिएशन चार्ज लग रहा है। और डिप्रिसिएशन चार्ज क्या है, गुड्स को, किसी एसेट्स को सेल करते समय कम होने वाला वैल्यू ही हमारा क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन यानी कि एक्सपेंस हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। मशीनरी बिजनेस से जा रहा है तो क्या होगा। तो अभी जो बताएं कंपाउंड जर्नल एंट्री समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री पढ़ करके आइएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। क्लियर है ना।